क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सब पता होता है, ओवरथिंकिंग बुरी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, पर फिर भी हम इसे रोक क्यों नहीं पाते? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक इंसान एक पुराने टूटे घर में बैठा है। बाहर तूफान है, उसे पता है कि छत गिर सकती है, पर वो बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो तूफान से डरता है और ये टूटा हुआ घर चाहे जैसा भी हो फैमिलियर है, उसका नोन है। ओवर थिंकिंग हमारा वही टूटा हुआ घर है। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी ढूंढता है। जब हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारा दिमाग दुख और चिंता पैदा करता है ताकि हमें लगे कि हम कुछ तो कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग एक्चुअली एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। हमें लगता है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होने पर हमें दर्द कम होगा, पर सच तो ये है कि आप उस दर्द को हर रोज हर मिनट जी रहे हैं। Hi, I am Jyoti Garg, founder of the Lingual Success. For the past 14 years, I have been deep diving into the human mind, working with the people to decode why they feel stuck despite having all the resources. I have realized that people don't need more information, they need a transformation of their psychological pattern. Welcome to Life Reboot with JG, a space where we don't discuss problem, we engineer solutions. आपने पहले भी सॉल्यूशन सुने होंगे, पर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उन्हें इंफॉर्मेशन की तरह सुना, ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं। आज मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट और सॉल्यूशंस दूंगी जो आपकी सोच की बुनियाद बदल देगा। नंबर 1, द सेकेंडरी गेन लॉजिक। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेकेंडरी गेन। कभी सोचा है कि ओवर थिंकिंग से आपको क्या मिल रहा है? ये आपको एक्शन लेने से बचाता है। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आपको काम नहीं करना पड़ रहा। आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या मैं सोच इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। जब आप दिमाग की इस चोरी को पकड़ लेंगे, ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगेगी। नंबर 2, थॉट लेबलिंग। हम कहते हैं मैं परेशान हूँ, ये गलत है। साइकोलॉजी कहती है आपके थॉट्स आप नहीं हैं। सोल्यूशन, स्टार्ट सेइंग आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई एम वरीड। जब आप मैं और थॉट के बीच में दूरी बनाते हैं तो दिमाग को समझ आता है कि ये सिर्फ एक क्लाउड है जो गुजर जाएगा, ये मेरी रियलिटी नहीं है। नंबर 3, द वर्स्ट केस मूवी डायरेक्टर। हम सब अपने दिमाग में एक नेगेटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। सोल्यूशन, अगली बार जब आप बुरा सोचें तो दिमाग को फोर्स पॉजिटिव ओवरथिंकिंग पर लगाएं। अगर सब बुरा हो सकता है, व्हाट इफ एवरीथिंग गोज राइट? इसका लॉजिक ये है कि दिमाग को दोनों साइड की मूवी दिखाना जरूरी है ताकि एक पॉजिटिव एम्बियंस न्यूट्रल हो सके। नंबर 4, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। आई हैव टू वर्सेस आई गेट टू। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम प्रेशर फील करते हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, इसे बदल के कहिए मुझे ये प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है। जब आप प्रेशर को प्रिविलेज में बदलते हैं तो ब्रेन का सर्वाइवल मोड ऑफ हो जाता है, क्रिएटिव मोड ऑन हो जाता है और उससे हम बेटर हो जाते हैं। नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, द इफ देन प्लान। सिर्फ ये कहना कि मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगी कभी काम नहीं करेगा। साइकोलॉजी कहती है आपको इफ देन प्लान चाहिए। इफ आई स्टार्ट worrying about the future, then I will immediately drink glass of water. जब आप दिमाग को एक क्लियर कमांड देते हैं तो वो भटकता नहीं है। आपने ये सब सुन लिया, पर क्या आप इसे आज फॉलो करेंगे? लोग काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चेंज एक दिन आएगा। चेंज एक दिन नहीं आता है, चेंज आज और अभी आता है। लोग खुश हैं जो परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि इम्परफेक्शन के साथ चलने की हिम्मत रखते हैं। नाउ, as we conclude this session of Life Reboot with JG, I want you to take a moment of silence. Don't let your thoughts build a wall between you and your potential. Leave today with this thought: the world you see is a reflection of the thoughts you choose to feel. Thank you for trusting me with your time. I am Jyoti Garg, and remember, your reboot starts the moment you decide. Thank you. Bye-bye.